शाहबाज त्यागी, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा से मंडल अध्यक्ष। मामला यह है, एक हमारे गांव का मिलने वाला इरशाद नाम का आबाद प्रधान का लड़का है, तो उस पर काफ़ी उधार था। मेरे भाई सऊदी रहते हैं बाहर, तो वो आए हुए थे। उसने उनके सामने रो धो के उन्हें कहा कि मुझे बाहर ले जाओ। हमने अपना पैसा लगा के उसे सऊदी भेज दिया। सऊदी जाने के बाद जब हमने उससे अपना पैसा मांगा तो उसने क्या किया, हमारा पैसा देने से मना तो कर ही दिया और ऊपर से हमें ही ब्लैकमेल करने लगा। उसने एआई और इंटरनेट के माध्यम से या किसी ऐप के माध्यम से बड़े भाई की आवाज़ में गांव के मौजूद लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि छोटी बहन की 11 फरवरी में शादी हुई है, उन रिश्तेदारों को भी अपशब्द कहे। और शादी से 2 दिन पहले उसने मुझे भी ऑडियो भेजी किसी दूसरे नंबर से और 10 लाख रुपए की मांग की। और उसने धमकी दी कि अगर ये कंप्लेंट करने ही तो आए हैं, एसएसपी साहब के आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी कार्रवाई क्यों नहीं होगी, जब दोषी है तो कार्रवाई होगी ज़रूर। तो उसने मौजूद लोगों के पास भी, गांव के मौजूद लोगों के पास भी ऑडियो भेजनी, अभद्रता वाली ऑडियो भेजनी शुरू कर दी, रिश्तेदारों के पास शुरू कर दी। और उसने धमकी दी कि मैं तुम्हारा प्रधानी का इलेक्शन भी ख़राब कर दूंगा, क्योंकि मैं गांव का प्रधानी का इलेक्शन का दावेदार हूं, ठीक है, और तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा और तुम्हारी बहन का रिश्ता भी तोड़वा दूंगा। तो हमने उसे पैसे देने से मना कर दिया। तो जैसे ही बहन की शादी हुई 11 फरवरी को, उसने ये सारी ऑडियो उसी दिन वायरल कर दी। उनके रिश्तेदारों के घर पे भी और जगह भी, गांव में भी, सब जगह उसने ये ऑडियो शेयर करनी शुरू कर दी। और वो ये काम पहले भी कर चुका है। वो बहुत शातिर और चालाक और फ्रॉड किस्म का इंसान है। उसके कुछ लोगों के पैसे थे उसके ऊपर, चरदावल के लोगों के 10-12 लाख रुपए थे। तो उसने क्या किया, कुटेसरा गाँव से, बस अड्डे से 100 मीटर दूर ही अपनी नई स्प्लेंडर बाइक जला दी और अपने आप को यहाँ से हाथों से काट लिया, पैरों से काट लिया और इसका इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिया। जब मेडिकल में गए तो पता चला कि ये खुद ही काटा हुआ है इसने। वो हर इलेक्शन में दलाली करता है, सारे काम दलाली के करता है। मैं ये चाहता हूँ कि उसे सख्त धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज हो और उसका लाइसेंस भी है पिस्टल का, वो भी रद्द हो। ऐसे आदमी को लाइसेंस भी रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसका पासपोर्ट भी रद्द हो और उसे वहाँ से बुलवा के बड़ी कार्रवाई हो उसके खिलाफ़।